दिसंबर 2022 तिमाही के लिए बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए 187वें राज्य स्तरीय बैंकों की समीक्षा की अध्यक्षता करते हुए यूको बैंक के कार्यकारी निर्देशक राजेंद्र कुमार साबू ने कहा कि आरबीआई ने अपनी मौद्रिका नीति की मुद्रास्फीति को 4% तक नीचे लाने का लक्ष्य रखा है और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए आरबीआई ने 8 फरवरी 2023 को रेपो दर में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की है, जो कुल मिलाकर 6.50% है। उन्होंने कहा कि जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, वर्ष की 3 तिमाहियों में अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इन 3 तिमाहियों के दौरान विभिन्न बैंकों ने हिमाचल प्रदेश में 42 नई शाखाएं और 33 एटीएम खोले हैं। बैंकों की कुल जमा राशि 9,847 करोड़ रुपए की है और अग्रिम 4,259 करोड़ की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि वार्षिक ऋण लक्ष्य एसीपी का संबंध है। दिसंबर तिमाही तक बैंकों ने अपने कुल लक्ष्य 33,507 करोड़ में से 30,083 करोड़ 90% लक्ष्य पूरा किया है, जिसमें 19,096 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का 10,987 करोड़ लक्ष्यों को हासिल किया है। बैंक में अध्यक्ष सूद सचिव वित्त हिमाचल सरकार आरएस, क्षेत्रीय निर्देशक भारतीय राजस्व बैंक विवेक पठानिया, महाप्रबंधक नाबार्ड प्रदीप आनंद, उप महाप्रबंधक संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति मुख्य रूप से शामिल रहे। आज की एसएलबीसी मीटिंग 167वीं एसएलबीसी मीटिंग है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, क्योंकि यूको बैंक एसएलबीसी कन्वेनर है, इसके लिए मीटिंग रखी गई थी। और ये त्रैमासिक मीटिंग होती है, हर तिमाही पे एक बार ये मीटिंग की जाती है, जिसमें कि राज्य में जो भी बैंक कार्यरत हैं उनकी सभी की जो प्रगति है, राज्य के विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं जो एनुअल क्रेडिट प्लान बैंक्स के लिए होता है उसकी जो रिव्यू की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। और वो समीक्षा हमने त्रैमासिक जो हमारी दिसंबर 2022 की तिमाही थी उसके लिए आज ये समीक्षा बैठक की गई थी। में मुख्यतया ये होता है कि जो हमारा एनुअल क्रेडिट प्लान सभी बैंकों में जो दिया जाता है, जो वर्ष के प्रारंभ में जो टारगेट सभी बैंकों को दिए जाते हैं, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एग्रीकल्चर लेंडिंग, एमएसएमई और हमारे जो वीकर सेक्शंस की लेंडिंग है उसके लिए जो टारगेट्स दिए जाते हैं उनका अचीवमेंट 100% अचीवमेंट करने के लिए सभी बैंकों को ये निर्देश दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा उसमें प्रगति भी हुई है। 90% तक का हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, जो सभी बैंकों ने इस राज्य में दिसंबर 2022 तक किया है। और इसको मार्च 2023 की तिमाही पूर्ण वर्ष की समाप्ति के लिए 100% करने का भी हमने सभी बैंकों से निवेदन किया है, आह्वान किया है। और इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी योजनाएँ हैं, जैसे कि जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं, जिसमें पीएम स्वनिधि है या पीएमईजीपी है, और जो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और अन्य जो रोजगार योजनाएं हैं, उसके द्वारा भी जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी बैंक जो यहाँ पे कार्यरत हैं इस राज्य में, उनको सभी को निर्देशित किया गया है और सभी बैंक अच्छी प्रगति के साथ उसमें कार्यरत हैं। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड एक हमारी सभी बैंकों में जो लागू है वो फ्लेक्सिप योजना है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बैंकों के द्वारा क्रॉप लोन के लिए दी जाती है। उसमें भी हमने जो पीछे एक सैचुरेशन का भी ड्राइव किया था और उसमें जो एक विशेष अभियान चलाया गया था, उस अभियान के तहत भी नए उसमें जो एलिजिबल किसान हैं उनको उसमें जोड़ा गया है और उनको हम केसीसी के माध्यम से लोन दे रहे हैं। साथ ही हमने यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, जो एक भारत सरकार की योजना है, उसके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट को प्रोत्साहन देने के लिए और किसान भाइयों को अपने किसान के कार्य में, खेती के कार्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक ऋण योजना है, जिसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें भारत के पूरे संपूर्ण देश के लेवल पे भी इस राज्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और इसके द्वारा किसान भाइयों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बड़ी मदद मिली है। यूको बैंक ने इस साल में प्रारंभ में ही, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रारंभ में ही 200 नई शाखाएं पूर्ण भारतवर्ष में खोलने का जो है एक अभियान, एक लक्ष्य निर्धारित किया था। उसमें हमने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। लगभग 150 के आसपास शाखाएं ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं और एक बहुत ही गर्व की बात यूको बैंक के लिए ये भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी पिछले 28 मार्च को यूको बैंक की 50 शाखाओं का उद्घाटन रिमोट के द्वारा कोलकाता के उनके प्रवास में किया था। और इस प्रकार हम यूको बैंक की शाखाओं का आगे भी हम विस्तार कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारी शाखाएं नहीं हैं, जहाँ पे हमारा कवरेज कम है, वहाँ पे हम लक्ष्य रखते हैं कि और शाखाओं का विस्तार करें। ये अभी फिशरी है या एनिमल हस्बेंड्री है, ये सभी योजनाओं के लिए भी केसीसी की उपलब्धि अलग से भी है। वैसे तो केसीसी की स्कीम में सभी जो भी किसान से संबंधित जो भी उसकी गतिविधियां हैं उनको शामिल किया जाता है, पर विशेष उस पर ध्यान आकर्षण करने के लिए केसीसी फिशरी और केसीसी एनिमल हस्बेंड्री इत्यादि भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसमें भी सभी बैंक अपना अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है
उसको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है।